दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलवायो स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में जो नजारा उस दिन देखने को मिला, उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरानी में डाल दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि इंग्लैंड के गेंदबाज एक एक रन के लिए तरसते नजर आए। मैदान पर हर तरफ चौकों छक्कों की गूंज थी, स्टेडियम तालियों से कांप रहा था और हर ओवर के साथ नए नए रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ने इस महामुकाबले में तूफानी अंदाज में शतक जड़ते हुए ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी किसी ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 80 गेंदों में 15 छक्कों और 15 चौकों की मदद से 175 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने टीम इंडिया को छठी बार वर्ल्ड कप का ताज पहनाया और 150 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, वैभव की इस ऐतिहासिक पारी को देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रुफ तक दंग रह गए। हर कोई इस युवा बल्लेबाज की तारीफ करते नहीं थक रहा था। तो आखिर इन दिग्गज खिलाड़ियों ने वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी और टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर क्या कहा? किसने की सबसे बड़ी तारीफ और किसका बयान बना चर्चा का विषय? दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले रिएक्शन और अंदर की पूरी कहानी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से आज के दौर का सबसे बेहतरीन युवा बल्लेबाज कौन है? अभिषेक शर्मा या वैभव सूर्यवंशी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बुलावायो एथलेटिक क्लब में खेले जा रहे इस मुकाबले को अगर सिर्फ स्कोर कार्ड से देखा जाए तो शायद उसकी असली कहानी समझ में ही ना आए, क्योंकि यह पारी सिर्फ रनों की नहीं बल्कि हौसले, आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और रिकॉर्ड तोड़ जज्बे की मिसाल थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतते ही भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और तभी साफ हो गया था कि टीम इंडिया आज सिर्फ खेलने नहीं बल्कि दबदबा बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी है। ओपनिंग के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ आए आरोन जॉर्ज और दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया कि आज उन्हें चैन से गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। पहले ही ओवर में वैभव ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर खाता खोला तो अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं आरोन जॉर्ज ने भी स्ट्रेट ड्राइव और स्क्वायर कट से रन बटोरते हुए शुरुआत को मजबूत बनाया। हालांकि तीसरे ओवर में आरोन जल्दी आउट हो गए और टीम को पहला झटका लगा, लेकिन इससे वैभव के इरादों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान आयुष म्हात्रे और फिर शुरू हुई एक ऐसी साझेदारी जिसने मैच की दिशा ही बदल दी। दोनों ने पहले कुछ ओवर संभलकर खेलते हुए गेंद को समझा, पिच की गति को परखा और फिर धीरे धीरे आक्रमण तेज करना शुरू किया। 5वें ओवर में वैभव ने लगातार 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर रन रेट को तेजी से ऊपर पहुंचा दिया। छक्का इतना ऊंचा गया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पावर प्ले के दौरान वैभव पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। कभी पुल शॉट से बाउंड्री तो कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर तेजी से बढ़ चुका था और वैभव अपनी 50 के करीब पहुंच चुके थे। 12वें ओवर में उन्होंने एक ही ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और यह अर्धशतक सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि दबाव में खेली गई एक मैच विनिंग पारी की शुरुआत थी। इसके बाद वैभव ने गियर और तेज कर दिया। स्पिन गेंदबाजों पर आगे बढ़कर बड़े शॉट खेले, तेज गेंदबाजों पर पुल और हुक से रन निकाले। 18वें ओवर में उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से लगातार 2 छक्के लगाकर दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं आयुष म्हात्रे भी उनका शानदार साथ निभा रहे थे और बीच बीच में चौके लगाकर साझेदारी को मजबूत बना रहे थे। 20 ओवर के बाद भारत पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर आ चुका था और वैभव तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे थे। 23वें ओवर में उन्होंने शानदार कवर ड्राइव से चौका लगाकर मात्र 55 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। हेलमेट उतारकर उन्होंने दर्शकों की ओर बल्ला उठाकर सलाम किया और उस पल हर भारतीय फैन की आंखों में गर्व। लेकिन वैभव यहीं नहीं रुके। शतक के बाद भी उनका भूख खत्म नहीं हुई। उन्होंने और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया। 25वें ओवर में लगातार एक चौका और 2 छक्के लगाकर उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद बाउंड्री बनने के लिए ही आ रही हो। आयुष के आउट होने के बाद भी वैभव ने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी और नए बल्लेबाजों को साथ लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहे।
30वें ओवर उन्होंने 71 में अपने 150 रन पूरे किए, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की सबसे शानदार पारियों में से एक बन गया। उनके हर शॉट में क्लास, ताकत और समझ का शानदार मेल नजर आ रहा था। कभी धीमी गेंद पर समझदारी से सिंगल, तो कभी फुल टॉस पर सीधा छक्का। वैभव ने हर स्थिति में खुद को साबित किया। आखिरी ओवरों में उन्होंने और तेजी से रन बनाए। 33वें और 34वें ओवर में लगातार चौके छक्कों की बरसात कर दी। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह टूट चुके थे और फील्डर भी हताश नजर आ रहे थे। अंत में वैभव सूर्यवंशी 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। ये पारी सिर्फ एक स्कोर नहीं, बल्कि भारतीय अंडर 19 क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई। वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड अपने किए। वैभव ने एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। वही सबसे तेज 150 रन बनाने के मामले में भी वैभव ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इतिहास रच दिया है। वैभव अंडर 19 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के, अंडर 19 में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले खिलाड़ी, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, फाइनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। बता दें कि टीम इंडिया पूरे 50 ओवर खेलकर 9 विकेट नुकसान पर 411 रन बनाए। 412 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड अंडर 19 क्रिकेट टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। इतने बड़े लक्ष्य के दबाव में इंग्लैंड के बल्लेबाज शुरुआत से ही घबराए हुए नजर आए। पहले ही पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रन बनाना मुश्किल कर दिया। 5 ओवर के भीतर इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 19 रन पर 1 विकेट था, जिससे साफ हो गया था कि टीम भारी दबाव में है। इसके बाद बेन डॉकिंस ने एक छोर संभालते हुए आक्रामक खेलने की कोशिश की और कुछ शानदार चौके छक्के लगाए। उन्होंने 56 गेंदों में 66 रन बनाए और टीम को संभालने का प्रयास किया। जोसेफ मूर्स 17 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि बेन मेयस ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 45 रन बनाए और कुछ देर के लिए मैच में जान फूंकी। 12 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 93 रन था, लेकिन यहां से भारतीय गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। थॉमस रेव ने 31 रन बनाए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। लगातार विकेट गिरने से इंग्लैंड की रन गति धीमी होती चली गई। 20 ओवर तक टीम 4 विकेट नुकसान पर 174 के स्कोर पर पहुंची, लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। इसके बाद राल्फी ऑल्बर्ट, फरहान अहमद और सेबेस्टियन मॉर्गन जल्दी जल्दी आउट हो गए, जिससे इंग्लैंड की पारी बिखर गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार तालमेल दिखाते हुए रन पर पूरी तरह लगाम लगा दी। आरएस अंबरीश, दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने अहम विकेट लेकर इंग्लैंड की उम्मीदों को खत्म कर दिया। 22.4 ओवर में इंग्लैंड की टीम 179 रन पर सिमट गई और लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। दूसरी ओर इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम की गेंदबाजी और फील्डिंग पूरे मैच में बेहद शानदार रही। इस तरह शानदार गेंदबाजी और मजबूत प्रदर्शन के दम पर इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। वैभव की इस पारी को देख पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी पूरी तरह स्तब्ध नजर आए और उन्होंने वैभव की पारी लेकर बयान दिए। सबसे पहले बबार आजम ने वैभव सूर्यवंशी की पारी की जमकर तारीफ करते हुए कहा, जिस तरह वैभव ने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में बल्लेबाजी की, वह काबिले तारीफ है। 175 रन बनाना कोई आसान बात नहीं होती, वो भी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में। यह पारी बताती है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना मजबूत है। भारत ने 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतकर यह साबित कर दिया है कि उनका सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर है। बाबर ने आगे कहा, हम भी पाकिस्तान में ऐसा ही क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जहां युवा खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट मिले, सही ट्रेनिंग मिले और उन्हें बड़े मंच पर खुलकर खेलने का मौका मिले। बीसीसीआई से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। बाबर आजम ने अंत में कहा, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंचे जहां कभी था, लेकिन इसके लिए हमें पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और भारत से सीखना होगा। मोहम्मद रिजवान ने कहा, वैभव सूर्यवंशी की यह पारी सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि सोच और समझ की भी थी। उसने हालात को पढ़ा, गेंदबाजों को समझा और फिर सही समय पर बड़े शॉट लगाए। यही बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। टीम इंडिया ने जिस तरह 400 से ज्यादा रन बनाकर फाइनल जीता, वह अविश्वसनीय है। रिजवान ने आगे कहा, भारत का 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतना दिखाता है कि वहां ग्राउंड लेवल से लेकर इंटरनेशनल तक एक मजबूत सिस्टम है। हमें भी पाकिस्तान में इसी तरह की प्लानिंग और ईमानदारी की जरूरत है, वरना हम पीछे ही रह जाएंगे। रिजवान ने जोड़ा,
अगर हम सही मैनेजमेंट, सही कोचिंग और ईमानदार सिस्टम बनाएंगे तभी हमारे खिलाड़ी भी वैभव जैसे बन पाएंगे। शाहीन अफरीदी ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा, मैं एक गेंदबाज हूं और मैं जानता हूं कि जब कोई बल्लेबाज इस तरह फॉर्म में होता है तो उसे रोकना कितना मुश्किल होता है। वैभव ने हर गेंदबाज को दबाव में डाल दिया। 15 छक्के मारना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शाहीन ने आगे कहा, भारत की अंडर 19 टीम ने जो क्रिकेट खेला है वह हमारे लिए सीख है। उन्होंने सिर्फ जीता नहीं बल्कि दबदबे के साथ जीता। हमें भी अपनी युवा टीम पर ध्यान देना होगा और राजनीति से ऊपर क्रिकेट को रखना होगा। शाहीन अफरीदी ने कहा, टैलेंट हमारे पास भी है लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिल पा रहा, यही सबसे बड़ी परेशानी है। हारिस रऊफ ने कहा, वैभव की पारी देखकर मैं हैरान रह गया। इतनी कम उम्र में इतना आत्मविश्वास बहुत कम देखने को मिलता है। फाइनल में इस तरह खेलना यह साबित करता है कि वह बड़े मैचों का खिलाड़ी है। हारिस ने आगे कहा, भारत ने जिस तरह अपने खिलाड़ियों को तैयार किया है वह काबिले तारीफ है। बीसीसीआई अपने टैलेंट को पहचानता है, उसे मौके देता है और सही दिशा दिखाता है। हमें भी यही करना चाहिए। हारिस रऊफ ने भी माना, आज भारत हमसे आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाता है। इन सभी पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों से साफ है कि वैभव सूर्यवंशी की 175 रनों की पारी और टीम इंडिया की 6ठी वर्ल्ड कप जीत ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हर कोई मान रहा है कि भारतीय क्रिकेट आज जिस मुकाम पर है वह मेहनत, प्लानिंग और मजबूत सिस्टम की वजह से है। इन चारों दिग्गजों की बातों से साफ है कि वैभव सूर्यवंशी की 175 रनों की यह पारी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि आने वाले समय में क्रिकेट पर राज करने वाले खिलाड़ी का ऐलान थी।